दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा दिल्ली और देहरादून के बीच में, और ये टाइम रिड्यूस करेगा 7 घंटे से कुछ 2.5 घंटे के बीच में हम पहुंच जाएंगे देहरादून। अक्षरधाम से बागपत तक का जो पैकेज 1 का सेक्शन है वो ओपन होने वाला है कुछ ही दिनों में, और उसके बाद हवा से बातें करेंगी इस एक्सप्रेसवे में सारे व्हीकल्स। 210 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल के 3 मेजर स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, और जो कि पास होगा आपका अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली से गाज़ियाबाद होते हुए बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और राजाजी नेशनल पार्क। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2.5 घंटे में ही हमें देहरादून नहीं पहुंचाएगा दिल्ली से, बट ये इको ब्रिज फॉर वाइल्ड लाइफ और 4 लाख पेड़ लगाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है जो कि नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को एक्सप्लोरिंग विद विजय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। फिलहाल इस जगह में मैं जहां पर खड़ा हूं, ये आपका सामने आपको दिख रहा होगा अक्षरधाम टेम्पल, और यहीं से आपका सामने जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ये है आपका नेशनल एक्सप्रेसवे, जो आपको मेरठ यहाँ से ले जाएगा कुछ 1 घंटे में। यहीं से आपका एग्जिट आ जाता है कुछ 200 मीटर बाद, और यहाँ पर आपका 0 पॉइंट सामने आपको दिख रहा है बोर्ड देहरादून और सहारनपुर, और ये हमारा आ गया 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये रोड जो है नई बनाई गई है जो पहले यहाँ पर नहीं थी, और इस तरफ हमारा आ गया अक्षरधाम टेम्पल। तो ये सेक्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पर हालांकि लेन को चौड़ा करा गया है, आपको सामने की तरफ ब्रिज दिख रहा होगा, और यहीं पर ही आपका जो बोर्ड लग चुका है दिल्ली सहारनपुर देहरादून NH 709 B, और यहीं से आप लेफ़्ट साइड चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन, और यहीं से आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो ये पांडव नगर वगैरह का एरिया आ जाएगा, और सीधा सीधा ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है जिससे हम लेकर के जा रहे हैं, ये आपका ब्रिज नया बनाया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह ना लगे और जाम वगैरह ना लगे। ये सामने जा रही है आपकी मेट्रो की लाइन, ये देखिए ट्रैफिक मर्ज हो जाता है कुछ 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ पर आ गया ये आपका यमुना बैंक वाला एरिया। ये आपका लेफ्ट साइड में चला जाता है आपका IT और राजघाट, सीधा सीधा गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, और यहाँ पर आप स्पीड लिमिट तो देखेंगे 85 किलोमीटर की है। लेफ्ट साइड लक्ष्मी नगर आनंद विहार की तरफ, और सीधा सीधा गांधीनगर शास्त्री पार्क। यहाँ पर अगर आप देखें कैमरास वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं, रिफ्लेक्टर अभी नहीं लगे हैं यहाँ पर, और सामने आपको एक नया फुट ओवर ब्रिज भी दिख रहा होगा जो कि अभी रिसेंटली बन करके तैयार हो गया है। यहाँ से लेफ्ट कड़गड़ी मोड़, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, ISBT, और सीधा सीधा आपका खजूरी और जो आपका भजनपुरा वाला एरिया से गांधीनगर से होते हुए हमारा आ जाएगा दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यहाँ तक हमारी स्पीड लिमिट 40-50 के हिसाब से ही रही, और आप वापस यहाँ से यू टर्न ले लेंगे आगे से तो चला जाएगा आपका नोएडा की तरफ, अक्षरधाम की तरफ। और यहाँ पर हमारा जो एलिवेटेड सेक्शन था वो बन करके तैयार हो चुका था, और इसका जिसका ओपनिंग था दिसंबर के टाइम के लिए, बट कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग में कुछ यहाँ पर चैलेंजेस वगैरह पाए गए जिसकी वजह से यहाँ पर अभी ओपन नहीं किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर हम खड़े होकर के आपको ऊपर से एक ड्रोन की मदद से नज़ारा दिखाते हैं आपका कितना अपडेट है। हालांकि आप देखें तो पूरा यहाँ पर बन करके तैयार है। दोस्तों, अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरी का जो जंक्शन है पूरा 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये फेज़ 1 का स्ट्रेच जो है पूरा ही ब्राउन फील्ड था। यहाँ पर पहले से एक ओल्ड हाईवे जाता था जिसके ऊपर से यहाँ 12 लेन का 6 लेन ऊपर जो आपको
मेन कैरेज वे दिख रहा है और 6 लेन नीचे की तरफ जो आपको सर्विस लेन दिखती है वो निकलती है। तो ये पूरा सेक्शन बन करके तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ गांधीनगर वाला बिजी एरिया और राइट साइड में आप देखेंगे ये यमुना रिवर साथ साथ जा रही है। तो यहाँ पर ये बन करके पूरा स्ट्रेच जो है ये तैयार है और सिर्फ ये ओपनिंग के लिए जो लास्ट दिसंबर में ओपनिंग के लिए तैयार था। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा पूरा स्ट्रेच बन करके तैयार है यहाँ पर। आइए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर ड्रोन शॉट और हमने ले लिया है यहाँ से आगे की तरफ और आगे की तरफ से आपको दिखाते हैं कितना अपडेट है। अभी हमने यहाँ पर बात हुई कुछ प्रोजेक्ट के लोगों से, तो उन्होंने बताया दिसंबर में ओपन होना था, मगर यहाँ पर कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ और चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर ओपन नहीं करा। फिलहाल अगर हमने ऊपर से भी देखा, ड्रोन शॉट से भी देखा, तो पूरा लेन मार्किंग वगैरह यहाँ से आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल पूरी तरह से इंस्टॉल दिखेंगी। एलिवेटेड सेक्शन के नीचे से चलते चलते यहाँ कहीं पर आपको हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन दिखेगी। ये देखिए क्रेन कुछ इंस्टॉल कर रही है और यहीं से आप सीधा जाएंगे तो सीलमपुर और यू टर्न ले लेंगे तो आपका आ जाएगा नोएडा, जो आप सर्विस लेन से ले सकते। और ये हमारा राइट साइड में आ गया आपका कैलाश नगर और यहाँ पर भी आपका एलिवेटेड सेक्शन जो है पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड देखेंगे। साइड में जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं वो लग चुके हैं, ऊपर से आपकी ट्रांसमिशन की लाइन जा रही है और यहाँ पर भी आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इंस्टॉल्ड दिख रही हैं की तरफ। तो हम चलते हैं आगे की तरफ जो लोहे वाले पुल से होते हुए जाएंगे। ये देखिए सामने जो है ये है एलिवेटेड सेक्शन। लेफ्ट साइड आपका लोहे वाला पुल जो आपको ले जाएगा कश्मीरी गेट की तरफ या फिर आप बोलिए चांदनी चौक वाली साइड में। दोस्तों ये लोहे वाला पुल जो है ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। जा रही है मेट्रो और वो देखिए ऊपर से हमारा जा रहा है दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे और इस राइट साइड में भी आगे की तरफ आपको दिखाएगी एक ट्रेन लाइन, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 3 या 4 कनेक्टिविटी है। जैसे नीचे से सर्विस लेन जा रही है, ऊपर से ये एक मेट्रो लाइन चली गई और उसके राइट साइड से ट्रेन लाइन और उसके ऊपर से ये बनाया गया है हमारा दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी हाइट के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7-8 फ्लोर के आसपास होगी, कुछ 7-8 फ्लोर 10 फ्लोर के आसपास इसकी हाइट होगी। और देखिए इंजीनियरिंग मार्वल ज़बरदस्त तरीके से सिंगल पिलर में यहाँ पर खड़ा है, 15 से 20 मीटर के आसपास है ये। और ये देखिए यहाँ पर पूरा जो है सिंगल पिलर पे ये जो गर्डर्स वगैरह सेटअप करे गए हैं, 1 2 3 4 8 गर्डर सेटअप कर गए हैं यहाँ पर। एक क्रेन यहाँ पर, 2 क्रेनें यहाँ पर सेटअप है। ये देखिए कुछ हल्का फुल्का नीचे से कुछ काम वगैरह चल रहा है। ये आपकी आ गई शादरा वाली लेन, जो रोड है पहले वाली रोड थी ये, और राइट साइड आप चले जाएंगे शादरा और लेफ्ट साइड आप सीधा ISBT की तरफ ज्वाइन करती है। और यहाँ पर आपका जो इंटरचेंज है ये ओपन कर दिया गया है स्मूथ तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई है ताकि बीच में से कोई ना जाए और सीधा सीधा आप जा सकते हैं आगे की तरफ नीचे से सर्विस लेन से। और ये आपका एक ब्रिज जो यहाँ पर इंटरचेंज नीचे से चढ़ने के लिए और एक शादरा की तरफ जाने के लिए और एक ऊपर से एग्जिट आने के लिए। और मीनवाइल हम यहाँ पर जैसे देखें तो बहुत ही बढ़िया नीचे से भी 3 लेन की सर्विस लेन बनाई गई है। तो दोस्तों पूरा दिल्ली का सेक्शन जो है ये ऊपर से जो मेन कैरेज वे वो हमारे 6 लेन, 3 लेन आने का और 3 लेन जाने का कैरेज वे होने वाला है। और नीचे से सर्विस लेन जो है वो भी जिसमें अभी हम हैं वो भी 6 लेन की बनाई गई। तो ओवरऑल ये पूरा 12 लेन का हो गया है। और लेफ्ट साइड में आपका पूरा यमुना बैंक आ गया। यमुना फ्लड प्लेन्स का इलाका, सेंसिटिव जोन, नो कंस्ट्रक्शन नो डंपिंग। तो यहाँ पर ये यमुना का बैराज या बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह साइड में अलाउड नहीं कर। लेफ्ट साइड में देखें तो उस्मानपुर विलेज और राइट साइड में आपका आ जाता है गोंडा और आगे से लेफ्ट आप चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक 210 किलोमीटर लंबा पूरा एक्सप्रेसवे है ये, जो ट्रैवल टाइम रिड्यूस करने वाला है 7 घंटे से 2.5 घंटे। अभी स्पीड लिमिट जो है ऊपर से जो मेन एलिवेटेड सेक्शन है, जो मेन कैरेज वे है, उसका स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर्स की
और दिल्ली वाला सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कुछ 20 किलोमीटर का है एलिवेटेड सेक्शन, जो कि आपको 20 मिनट में या 15 मिनट में कवर करके आपको सीधा सीधा बागपत ले जाएगा। यहाँ बीच बीच में आपको क्रेन्स वगैरह या कुछ मशीनरी वगैरह इंस्टॉल दिखेगी, जो कुछ हल्का फुल्का फाइनल वर्क वगैरह जो है काम करा जा रहा है यहाँ पर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देश के 3 मेजर स्टेट से होते हुए जाएगा, या यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, और उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड। और अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में ये आपका गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, और उसके बाद आपका सीधा सीधा देहरादून राजा जी नेशनल पार्क से ले जाएगा। जो सहारनपुर से देहरादून तक का जो इसका एक्सप्रेसवे है वो पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट है, जिसमें पूरा खेतों के बीच में से बनाया गया है, और इको फ्रेंडली जो है। जो आपका राजा जी नेशनल पार्क जो है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बिना कोई नुकसान करते हुए, बिना मिनिमम इम्पैक्ट देते हुए वहाँ पर सेफ पैसेज देने के लिए वहाँ से बनाया गया है एलिवेटेड सेक्शन, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन होने वाला है। तो ये आपका आ गया राइट साइड आप चले जाएंगे तो भजनपुरा, लेफ्ट साइड मुकरबा चौक, और ये आप लेफ्ट साइड ही आपका सिग्नेचर ब्रिज, और आप निकल सकते हैं मुकरबा चौक की तरफ। और यहीं पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पुरानी जो रोड सामने से दिख रही है, जो आपका लोनी की तरफ और सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाती है, पूरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर, और यहीं पर हिंडन की तरफ, और यहीं पर ही आपका बन रहा है खजूरी का मेजर मेट्रो स्टेशन, जो आपको हम आगे की तरफ दिखाते हैं। ये देखिए, ओके, तो ये देखिए ये बन रहा है यहाँ पर भव्य सा मेट्रो स्टेशन खजूरी का, खजूरी खास, और वहीं से हम चढ़ जाएंगे पुश्ता की रोड पे। हमारे सामने रहा खजूरी का मेट्रो स्टेशन, निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन, और ये हमारा पूरा खजूरी का एरिया, और ये आ गया मंडोला विहार 11। तो खजूरी एरिया है नाम, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर खजूर मिलते हैं। काफ़ी बिजी इंटरचेंज जो कल को आने जाने वालों के लिए काफ़ी सहूलियत करेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ये दिल्ली से सहारनपुर या देहरादून जाने वाले को हेल्प नहीं मिलेगी, बट लोकल लोग भी, जैसे अभी पीछे की तरफ आपको दिखाया था एक इंटरचेंज था मेजर, वो भी यूज़ कर पाएंगे इसको आने जाने के लिए। बीच बीच में यहाँ पर हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही होगी, फुट ओवर ब्रिज, जो लोकल जनता को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से आपका जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, और सिर्फ रेड लाइट से या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तरफ आपका आ जाएगा करावल नगर और सोनिया विहार का एरिया, और ये देखिए लेफ्ट साइड में सोनिया विहार, और यहाँ पर आपका जो एलिवेटेड सेक्शन है ये ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए आप यहीं से आगे की तरफ यू टर्न लेकर के ले सकते हैं भजनपुरी और खजूरी की तरफ, और सीधा सीधा आपको साइन बोर्ड दिखा रहा है देहरादून सहारनपुर। ये आपका आ गया रैपिड एक्शन फोर्स का, और यहाँ पर आपका जो है ये ग्राउंड से मिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है, और उसके बाद फिर से आपका एलिवेटेड सेक्शन हो जाएगा स्टार्ट। मगर हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर हम आगे की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, मगर फिलहाल यहाँ पर भी देखें तो सारा कुछ बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है। ये देखिए आगे की तरफ यहाँ पर अभी बच्चे यूज़ कर रहे हैं इसको, फैमिलीज वगैरह यूज़ कर रही हैं, बट फिलहाल जो है यहाँ से जो एलिवेटेड सेक्शन है वो चालू नहीं किया। आपका रैपिड एक्शन फोर्स 103 बटालियन का पूरा सेटअप, और यहाँ पर देखिए पूरी सिक्योरिटी, हाईफाई सिक्योरिटी के साथ। ये आ गया दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद वाला एरिया। ये हमारा आ गया तीसरा सेक्शन इस एलिवेटेड पार्ट का, जो ग्राउंड से मिल रहा है, और यहीं पर ही हमारा लोनी के एरिया में आ गया 500 मीटर में टोल, और हमें मिल गया जाम। रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, और यहाँ पर आपका जो क्रैश वॉल्स है वो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा मिला ट्रैफिक, और अब चल रहे हैं हमारा लोनी का जो टोल आ गया। तो टोल दोस्तों ये किलोमीटर के हिसाब से होगा, 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है, रोड क्लोज करी हुई है, और दूसरी साइड से हमें जाने के लिए, सर्विस लाइन से जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो एलिवेटेड सेक्शन है ये भी बंद करा हुआ है,
ये सामने आपको दिख रहा होगा अक्षरधाम वाला रास्ता जहाँ से अभी मैं आया, और पीछे की तरफ हमारा अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। तो इस 32 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 70 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में एलिवेटेड है, जो बहुत ही घनी आबादी वाले भीड़ वाले एरिया से जाता है, और इसमें ये ओपन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को भी राहत पहुँचाएगा। यहाँ का ड्रोन शॉट, और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये पीछे की तरफ से आए हम और आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको वीडियोज़ वगैरह बनाने। तो यहाँ से बागपत आपको दिख रहा है 23 किलोमीटर, और यहाँ दिख रही है स्पीड लिमिट 100 की। तो यहाँ तक ये स्पीड लिमिट जो है, जो एलिवेटेड सेक्शन है, पूरी 100 रहेगी, और उसके बाद आने वाले टाइम में, आगे के टाइम में आगे की तरफ ये पहुँच जाएगी 120 की, जब ये यूपी एंटर, बागपत के बाद यूपी वाले सेक्शन में हम चले जाएंगे। फिलहाल हम यूपी वाले सेक्शन में ही हैं, और यहाँ पर चेक पोस्ट लगी हुई है ट्रॉनिका सिटी की, और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए, ये जो सोलर पैनल लग रहे थे लास्ट टाइम, ये सारे लग करके इंस्टॉल हो गए, और यही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को लाइटें प्रदान करेंगे। ये है इसका इको फ्रेंडली नेचर। और यहीं से हम एक जो पुराना जो NH वाला रास्ता था वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, वो दिया हुआ है एग्जिट। और यहाँ के आप सारे पिलर्स वगैरह देखें तो सारा एलिवेटेड सेक्शन जो है पूरा बन करके तैयार है। तो ये एक्सप्रेस वे पूरा एलिवेटेड सेक्शन है, और जिसमें दोनों तरफ, दोबारा बता रहा हूँ, 6 लेन की सर्विस लेन जिसमें अभी हम चल रहे हैं, 3 लेन की आने के लिए और 3 लेन के जाने के लिए। ये जो है, ये आपका एग्जिट दे दिया गया है, जो आमी की तरफ और सोनिया विहार और ट्रोनिका सिटी जाने के लिए ये दिया हो गया है दूसरा एग्जिट, जो मैंने भी आपको पीछे की तरफ, आपका आ जाएगा अगरौला का एरिया, और राइट साइड में आपका आलियाबाद वाला एरिया है, और लेफ्ट साइड में हकीकतपुर और लोनी देहात का पूरा एरिया है ये। दोस्तों, बीच बीच में यहाँ पर रॉन्ग साइड से काफ़ी ट्रैफिक आता हुआ, मेरे ख्याल से उस तरफ से कुछ बंद करा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा ध्यान से आइए, थोड़ा आराम से आइए। यहाँ ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी का एंट्रेंस, ये यहाँ से आपका लेफ्ट साइड में आ जाता है ट्रॉनिका, राइट साइड में आपका आलियाबाद, और सीधा सीधा आ जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो आप यहाँ से कुंडली जा सकते हैं, और उसके बाद आप सीधा जा करके आप मानेसर जा सकते हैं, और उसके बाद वो घूम करके 220 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो आता है वापस पलवल और नोएडा की तरफ। कनेक्टिविटी की बात करें तो पीछे की तरफ ये कनेक्ट करा आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, जहाँ से 0 पॉइंट था। दूसरा ये ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्ट करेगा, और इसके 2 स्पर्स हैं। जैसे पहला वाला है एक सहारनपुर रुड़की, जो 50 किलोमीटर का 4 लेन का आने और जाने के लिए 2 लेन वाला स्पर है, और दूसरा आपका अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे, जो कि 120 किलोमीटर का 121 किलोमीटर का 6 लेन का स्पर होने वाला है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड आपका नवाड़ा का बोर्ड, ये देखिए। और दोस्तों, इस जगह में भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखने वाली है। जैसा कि आपको कनेक्टिविटी दिख रही होगी, पूरा एलिवेटेड सेक्शन यहाँ पर जो दिल्ली का सबसे बिजी एरिया था उस जगह से निकलते हुए, और उस जगह को भी पूरा ओवरकम कर देगा जब ये ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये ओपन हो जाएगा जनवरी के महीने में, जैसे कि दिसंबर में मैंने बताया था आपको, दिसंबर एंड के आसपास इसका ओपनिंग की डेट थी, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। तो चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं आपको ईस्टर्न पेरिफेरल और पैकेज 2 का क्या हाल है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह एक्सपेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बननी तैयार हो गई, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। और इस जगह में आपको ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स वगैरह और रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह, यहाँ देखिए सपना कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी एक आने वाली टाउनशिप है। और यहाँ पर आपको एक और जो ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी हो रहा है इस एलिवेटेड सेक्शन का, और ये और दिखने को मिल जाएगा। मगर लेन मार्किंग वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह
और जो आपका जो क्रैश बैरियर्स हैं और आपका जो एंटी रिफ्लेक्टर्स है, सारा कुछ इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। ये देखिए कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह की न्यूज़ आ रही थी, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सेपरेट कर दिया गया है ताकि यहाँ पर स्मूथ ट्रैफिक हो, किसी को दिक्कत ना हो। और जैसे कि आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा, थोड़ा जाम था, थोड़ा भीड़ थी, बट यहाँ से आपकी स्पीड जो है अपने आप कुछ 40-50 में जा जाती है। हालांकि स्पीड लिमिट जो यहाँ दी हुई है वो मेरे ख्याल से 35 की है, 40 की आपको दिखा करके बताता हूँ, कहीं दिखता तो साइन बोर्ड वगैरह। हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और मंडोला विहार यहाँ से लेफ्ट साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला एरिया होने वाला है आने वाले टाइम में। सुभानपुर और यहाँ पर हमारा दिया हुआ बनाया हुआ है मंदिर जय शांति सागर निकेतन, है ना। संक्रोध नूरपुर वाला एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, फैक्ट्री सेटअप, अच्छा खासा फैक्ट्री सेटअप आगे वाला है। ईस्टर्न पेरिफेरल संक्रोध का ये एरिया है और यहाँ पर आपको बढ़िया सा इंटरचेंज दिखेगा और यहीं पर ही आपका जो पूरा एलिवेटेड सेक्शन है ये होने वाला है ख़त्म। तो आपको दिखाता हूँ मैं एक ड्रोन आई व्यू इसके ऊपर जा कर के, ताकि यहाँ पर भी हमें पता लगे कि क्या रास्ता बन चुका है नहीं बन चुका है। जिस हिसाब से दिख रहा है यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो है रास्ता बन चुका है। और दोस्तों साइन बोर्ड और मार्किंग वगैरह पूरे रास्ते में मुझे बिल्कुल 97-98% दिखी। और अगर हम हल्का फुल्का एक आध जगह छोड़ करके बात करें तो वहाँ पर जैसे लोनी में हमने टोल प्लाजा के आसपास देखा, वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था। अदरवाइज़ आप ये देखिए, मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ पैकेज 1 का एंड, जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में होता है। ये सामने जो आपको मेजर सा इंटरचेंज दिख रहा है, ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली का एक तरीके से रिंग रोड है जो 220 किलोमीटर का पूरा रास्ता कवर करके आता है आपका हरियाणा और यूपी और दिल्ली के चारों तरफ से होते हुए। यहाँ देखिए ब्यूटीफुल सा आपको इंटरचेंज दिखेगा। लेफ़्ट साइड आपकी चली जाती है कुंडली और सोनीपत की तरफ, और उसके बाद सीधा सीधा आप घूम करके मानेसर से होकर के आ सकते हैं। यहाँ से राइट साइड आप चले जाएंगे, ये गाज़ियाबाद वाला एग्जिट एंट्री आ गया, और उसके बाद आप यहाँ से भी जा सकते हैं नोएडा और पलवल से मानेसर से घूमते हुए। तो यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया जो है कनेक्टिविटी दी गई है। और इसके आगे आपका पैकेज 2 स्टार्ट हो जाता है। जो पैकेज 2 है ये पूरा 118 ग्रीनफील्ड का एनवायरनमेंट है जो ईस्टर्न पेरिफेरल इस जगह से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपका गणेशपुर जो है वो सहारनपुर बाईपास के पास चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक मेजर सा इंटरचेंज जो आपका ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट को कवर करेगा। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि पैकेज 2 में कितना प्रोग्रेस, कितना अपडेट है। तो चलते हैं वापस ग्राउंड रियलिटी देखने, आइए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, उम्मीद है आपको व्यू पसंद आया होगा। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ जहाँ से हमारा पैकेज 2 स्टार्ट हो जाता है, और बागपत यहाँ से आपका आगे की तरफ आ जाता है कुछ 8 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ पर बढ़िया सा साइन बोर्ड, वेलकम दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, बागपत आपका सीधा, सहारनपुर आपका सीधा। और इस एक्सप्रेसवे का जो पुराना नाम है वो है 709B नेशनल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मेजर से इंटरचेंज का काम, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और यहीं पर ही आपका जो इंटरचेंज है वो आपको कनेक्ट करेगा जो हमारा दिल्ली देहरादून का, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, देहरादून का एक्सप्रेसवे का जो ग्रीन फील्ड वाला जो सेटअप है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है, जो लास्ट 6 महीने पहले नहीं थी। और ये जो आपको मेन कैरिज वे आगे से जाएगा वो आपको ले जाएगा, कनेक्ट कर देगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट, और जो हमारा जो पुराना नेशनल हाईवे था उसको यहाँ से ये एग्जिट कर देगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर तरफ बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसका मतलब कि हमको कनेक्टिविटी यहाँ से जल्दी ही मिलने वाली है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो नया ग्रीन फील्ड वाला एनवायरनमेंट जो बन रहा है। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये गर्डर्स वगैरह जो पिलर्स जो हैं वो सेटअप हो चुके हैं, और यहाँ पर 3 गर्डर्स सेटअप करे जा रहे हैं, एक एक्सप्रेसवे की जो कैरेज वे है उसके लिए, और दूसरा वाला जो है उसमें 3 और 3 कुछ 6 गर्डर्स यहाँ पर सेटअप किए जा रहे हैं। ये देखिए मशीन, हैवी क्रेन्स वगैरह सब चल रही हैं, अब काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। और हम आपको दिखाते हैं पैकेज 2 जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। एक आपका आ जाएगा अंडरपास जो कि हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल और जो पीछे वाला जो सेक्शन है उसको कनेक्ट करने के लिए। पर आप देखेंगे सामने की तरफ हमारा जो ग्रीन फील्ड वाला सेटअप था उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। बकरियां निकल रही थी और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता दिया हुआ है जो कि हमारा पैकेज 2 जो ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है उसको कनेक्ट करेगा। वो सामने आपको दिख रहा होगा हैवी काम, जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था। और यहाँ पर ऑफ रोड थी, मगर इसके बाद अभी पीछे की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इंटरचेंज का काम चल रहा था, जो कि पिछली बार काफ़ी कम प्रोग्रेस थी। और यहीं से हम आपको एक ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं कि क्या प्रोग्रेस है और क्या अपडेट है। दोस्तों यहीं से आपका पैकेज 2 जो 118 किलोमीटर लंबा है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक तरीके से बाईपास करता है मेरठ वाली रोड को, और आपको ये यहाँ से 2 घंटे में सहारनपुर पहुँचा देगा जब ये बन करके तैयार हो जाएगा। सामने की तरफ से अभी हम आए, जो मैंने अभी आपको दिखाया दिल्ली वाला सेक्शन और ईस्टर्न पेरिफेरल सामने, और यहाँ पर ये मेजर सा इंटरचेंज का जो है ये काम चल रहा है। और ये आपको जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट था पैकेज 1 को कनेक्ट कर देगा पैकेज 2 से। यहाँ देखिए पुरानी वाली रोड जो है स्टेट हाईवे 709 आपको ले जाती थी, और यहीं से ही एक आपकी दूसरी रोड बन रही है जो कि राइट साइड में आप देखेंगे जो हमारा एक्सप्रेसवे है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है, और जो एक्सटेंड भी हो जाएगा बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो। पैकेज 2 जो यहाँ से आपको सहारनपुर बाईपास ले जाएगा और उसके बाद देहरादून, तो इसमें अभी कुछ काम बनना होना बाकी है, जिसमें टाइमलाइंस दिया हुआ है मई 2025 की। दोस्तों ये था इस इंटरचेंज का ड्रोन शॉट, और आगे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया अभी हम यहाँ से पूरी तरह से नहीं जा सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हम सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि इस जनवरी के महीने में आपको पैकेज 2 ही दिखाएं। हाल ये यूज़ हो रहा है जॉगिंग के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत ही बढ़िया साइट और बहुत ही बढ़िया अपडेट। ये आपको दिख रही है सामने ये पुराना वाला जो एक्सप्रेसवे है, और उसके बीच में खेतों के बीच में से काट करके ये बन गया है। और नेशनल हाईवे ने ये लैंड जो है वहाँ तक एक्विजिशन करा हुआ है, ताकि अगर इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो लाइन एक्सटेंड की जा सके और यहाँ पर बीच बीच में सर्विस एरियाज वगैरह भी बना सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।